family, welcome back to our YouTube channel Yogesh and Arju Reaction. So this is me Yogesh. This is me Arju. So आज हम आप सबके लिए एक एपिसोड का रिएक्शन जिस ड्रामा का नाम है सिन पे हान। प्रीवियसली हमने इसका एपिसोड नंबर 5 देखा था, so आज हम इसका एपिसोड नंबर 6 देखेंगे। So आइए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 6। लेट्स 1 2 3 बातें करेंगे इसके बाद। सिन पे हान। ये मेरे को लगता है स्टार्टिंग में जो लड़की दिखाई ना परी है, मे भी। सिर्फ ऑप्शन बता रहा हूँ, क्या करूँ? ये आरजू को रोक रहा था ना। मुझे छोड़ोगी? कितना चीप सा इंसान है यार। पेरेंट्स भी आए थे। फौज को इस घर की इज्जत जिस तरह लेकर जा रही हूँ ना, उसी तरह वापस लेकर आऊंगी, बल्कि बढ़ा कर लेकर आऊंगी। प्रेशराइज तो कोई भी नहीं कर सकता ना किसी की फैमिली को, लेकिन दानियाल के लिए कोई भी लड़की अपने माँ बाप से लड़ सकती है। ताता मंदन दान मुखद वीर हम किया नहीं किया। ये चाइनीज, ओ सॉरी वो है श्रीलंकन बोल रहे थे। श्रीलंकन, हाँ लिखा हुआ इतना ख्याल है मेरा नहीं। कहाँ लिखा वो हुआ तो है? मेरी जान है। नीचे लिखा हुआ था। हाँ मेरा नीचे तो साइड में लिखा हुआ था श्रीलंकन है। यानी कि हम दोनों जाने जहां हैं। सच लिखा है श्रीलंका। वैसा ना। आजकल गांव में बड़ी अजीब अजीब सी बातें चल रही हैं। कैसी बातें? तुम्हारी बेटी के बारे में। तेरी बेटी के अरे बारे में? चौधरी को तो पता चल गया था। वो बार-बार चिट्ठी आई क्या थी। करने जाती है? और फौज ने खत भी भेजा है तुम्हारी बेटी को। वो कोई उल्टा सीधा काम तो नहीं कर आई? कैसा उल्टा सीधा काम? कोर्ट कचहरी वाला काम। वाला काम। अल्लाह नहीं करे, मेरी बेटी तो फौज में अफसर बनने गई है। क्या मतलब? कैसी अफसर? जैसा सरदार का बेटा अच्छा, अफसर चली गई है बनने वो। गया है। सरदार का बेटा तो मर्द है, तुम्हारी बेटी मर्दों की तरह फौज में काम करेगी। हाँ, फौज में मर्द औरत नहीं देखते, काबिलियती और सही तालीम बात है। देखते हैं। और इंशाल्लाह मेरी बेटी अफसर बन के आएगी। अम्मा, अम्मो, मरे पराक्कु वेनवा। अम्मा, अम्मा, मम्मी ओको यार बट मेरे को समझ नहीं आया इसको इस ड्रामा में क्यों इस तरीके से इसकी लैंग्वेज चला रखी है। මේක වගේ තාත්තා නැති වෙන්න කලින් එයා ගත්ත තෑග්ගක් මුජාහිදන් ये भी आर्मी में जाएगी क्या? आगे में तो මේක जाएगी දෙන්න बट බැරි डब्ड वर्जन होना चाहिए ඒක ना इसके හින්දා अंदर ඔයා ही। දැන් ඒක ගෙනියන්න අපිට කවදා जहाँ හරි की भी ඔයා लैंग्वेज හම්බ बोल වෙච්ච रहे දවසකට होंगे එයාට but දෙන්න maybe මේක हर किसी को तो ये भी समझ नहीं आ रही हो। ඒගොල්ලෝගේ යාළුකම වෙනුවෙන් तुम्हारी उर्दू ठीक है? हाँ, जब से काकुल जाने का पता चला है प्रैक्टिस कर रही हूँ। तुम्हारा पापा ने हम दोनों को अच्छा ये उर्दू बोल रहे हैं। सॉरी नीचे लिख तो रहा था उर्दू, फिर मेरे को लगा डब्ड वही होगा। बेबी यार हमें उर्दू भी नहीं आती, हमें श्रीलंकन लैंग्वेज भी नहीं आती। हमारे लिए सब एक है। मेजर सामा। ये कौन है? ये तो नहीं लोग लड़की को चेंज करेगा। ये में काकूल की घड़ी में जो वक्त है उसे नोट करके रख लो। यूनिफॉर्म से मुझे आज तुम साथ यहाँ दिया पहली था। मर्तबा आए हो और 2 साल बाद तुम इस जगह से जाओगे, तब भी इस घड़ी का वक्त नोट करके रखना, क्योंकि इन 2 सालों में तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। बराबर चले तमाम सामान, मार्च वाजिब कंट्रोल रखे तमाम सामान, बराबर चले। वेरी गुड, रियर राइट, रियर सेंटर, किस तरह चले आप? मैं कह लूं बराबर चले, आप सेकंड कर रहे हैं, नंबर चेक। अच्छा ये अपने दिन याद कर रहा है।
ये तो अपने बीवी बच्चों के साथ है। को लगा था कोई हीरो होगा इस ड्रामा में। हीरो ही है। मैं भी ये ट्रेनिंग देने आया हूँ स्टूडेंट्स को। ट्रेनिंग इन प्रोग्रेस। आर्मी क्वार्टर्स। आरजू जैसी लगी ना? नहीं, ये हर वैसे कोई अर्जुन नहीं हो सकती इस धरती पे। अरे नहीं, वैसे ही लग रही है वो जो लड़की इसमें है ना। मानो प्लीज इधर आ जाओ, उधर मत जाओ। जाने दो उसे। या हाउ प्रिटी इज इट? खिलाफ प्यार ने खराब कर दिया इसे। अच्छा, वाओ यार, घर तो अच्छा मिला है। क्वार्टर क्वार्टर होगा ना? हाँ क्वार्टर, आर्मी क्वार्टर्स होते हैं आर्मी में, मतलब बने होते हैं। मे भी वही है। तुम ठहरो, मैं देखता हूँ। Manur, are you okay? Yes. Are you okay? Look at me. Yes. Are you okay? Yes. क्या हुआ यार इसको? You wanna grab the cat? Yes. Okay, you need to be careful. Okay. Okay? Okay. Sama sir. Assalamualaikum, Sama. How are you? I'm well, sir. Good to see you. After Good a to long see you, time. sir. Where were you? Sir, Call of Duty. Okay, so you joined PMA? Yes, sir. It's been 2 days I got here, sir. और आज मेरी रिपोर्टिंग है. Okay, C battalion commander than you. Alright, sir. May I come in, sir? Yes, please come in. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. Osama, how are you? I'm well, sir. Please come sit. Thank you, sir. Osama, welcome to PMA and a very warm welcome to 1st Pakistan Battalion. Thank you, sir. So how is the family back home? Very well, sir. So you're all settled in here? Yes, sir. That's good to hear. So Osama, I was going through your profile. MashaAllah, you're an excellent officer. So आप मीरान शाह से आ रहे हैं, हमें join कर रहे हैं? That's correct, sir. All right. So how is the 22 Baluch's morale? Hi, sir. That's good to know. So do convey my regards to Colonel Kamran when you talk to him next time. Will do, sir. All right. So Osama, I'm giving you a very important task. It's a very sensitive कितना job as सैड well, क्यों है? but I'm sure you're going to pull it off. And you've joined the battalion. अभी हमारे पास recently 1st Park में we are going to run Lady Cadet Post 17. उनके term commander के तौर पर you will be performing your duties. Right, sir. Just a small piece of advice for you. The more you train them harder here, the more easier they will find the battlefield tomorrow. So keep that in your mind. Right, sir. So wish you all the best and good अच्छा ये luck. ट्रेनिंग देगा? I'll try my best, sir. लड़कियों को ट्रेनिंग देगा शायद ये। मैंने बोला था ना ट्रेन करेगा। Assalamu alaikum, sir. हम तो अपना स्टे बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। एबटाबाद itself is a very good station and very beautiful. And I'm sure आप भी बहुत एंजॉय करेंगे। जी, सामा काफ़ी एक्साइटेड है अपनी पोस्टिंग के बारे में और मैंने भी यहाँ की ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ जाना है। That's interesting. मैं भी टीचिंग करती हूँ, आप भी वही स्कूल ज्वाइन कर लें। Really? कैसा है आपका स्कूल और बताइए उसके बारे में। काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट, आपको अच्छा लगेगा वहाँ पर। This is your first experience of training the lady cadets. So let me tell you something. It will be a
mutually learning experience for both of you. I'm sure, sir. Sir, please. Please, thank you. तो जितना आपको उनको सिखाने का मौका मिलेगा, I'm sure in process you will also learn a lot. I'm sure, sir. I look forward to it. And one thing more, Osama. Training lady cadets is slightly more challenging and bit complicated as compared to gentlemen cadets. Sir, I'll be sure to be respectful. But sir, मैं अपनी training पे compromise नहीं करूँगा. I'll make sure I train them just as hard as we train our gentlemen cadets. And inshallah, sir, when we're done with them, they will be a fine product for our army. Perfect. Excellent. ये हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ हुआ है क्या? वियर्ड सा बिहेव करे आपस में. Nathmi Pereira, I'm very pleased to announce that you are being attached with Pakistan Military Academy. As you know that Pakistan has been our closest ally and our cadets have been going on these attachments since a while now. Your father, our pride Ittihan Pereira, also went to Pakistan Military Academy for his training. We hope you not only take your father's legacy forward, but also represent Sri Lankan Military Academy through your conduct. Pakistan is a home far away from home. Is this cadet Nathmi Pereira? Yes. And are you Captain Farooq? Yes. Welcome to Pakistan. Thank you. Let's go. सब शूटिंग देखने के लिए करते हैं. लाइन से खड़े थे सब लोग. ऐसा भी होता है कि आर्मी वाले लेने जाते हैं. Pakistan is beautiful. Yes, thank you. Is this your first trip? Yes. Can you speak Urdu? No. सर मुझे लगता है इन्हें उर्दू आती है. अगर वो कह रही हैं कि इन्हें उर्दू नहीं आती, अरे तो इन्हें झूठ नहीं बोली. आती. तुम्हें तबसरा करने की जरूरत नहीं है. Are we going straight to PMA? No, we are going to stop on our way for few refreshments, and you can make a call to your family. क्या कुछ और भी है जो आप करना चाहेंगी? What did you say? Nothing. I was just talking to the driver. ये क्या जासूस बन के ये इसने बताया ही नहीं. ये भी पर इसको PMA तो- में जाएगी ना ट्रेनिंग के. पर उर्दू तो से आती है. नहीं आती ना उसको उर्दू. अपनी मम्मा के साथ बोल तो रही थी वो. उसको कम आती है बोली ना. अस्सलामुअलैकुम सर. वालेकुम सलाम. सर प्लीज नाम सर. कैप्टन फारूक, फर्स्ट पाकिस्तान. वो अपने एम को देख रही है. ये मेकअप अलमु बतावे देखम मटा आसाइतु. मे भी इसके पापा आर्मी में. It's Majesty. It's life changing. Am I going on my own from here? Not yet, ma'am. अस्सलामुअलैकुम सर. अस्सलामुअलैकुम सर. आ गई आजू. दद्दू भी आया है. वैसे हमें अब तक जितने सीरियल इसके पापा हैं. नहीं जितने भी हम सीरियल देख रहे हैं सब में दद्दू है. ईदे वफा में भी, हम तुम में भी, हाँ सिंपहान में भी, और किसी में नहीं है ना. 3 ड्रामा देखे जिसमें दद्दू है. आगे शाइस्ता. ये भी थोड़ी ना फिल्मी है वैसे. फाइनली सबके एम पूरे हो रहे हैं. हाँ.
कैप्टन दानियाल। रोके ना भी तू रुक ना पाए। और वो लड़की वो भी आएगी ना, ये अहद परी। मेहरबानी, आ जाओ बच्चा। पर वो सबके पेरेंट्स आपकी बारात इसके मेकअप का एक में तो सारा ये क्या फैशन शो में आई है? ये कोई जरूरत से ज्यादा सामान नहीं रख लिया तुमने बेटा? तो क्या हो डैड, जो जितना यूज करेगा उतना ही लाएगा ना। मुझे लगता है लास्ट में जाते जाते तक जब ये ड्रामा खत्म होगा ना तभी बिल्कुल सुधर जाएगी, सब कुछ छोड़ देगी। मुझे ऐसा लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ, अजीब सा लग रहा है। तो फिर कुछ मत कहें, और ये तो बिल्कुल मत कहें कि वापस चलो। अरे नहीं भाई, ये नहीं कह सामान, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं तुम्हें यहाँ छोड़ के जा रही हूँ, अजीब लग रहा है मुझे। लंदन में भी तो अकेली पढ़ती रही थी ना? हाँ, लेकिन मैं आती जाती रहती थी ना, और फिर महीनों तुम्हारे पास रहती भी थी। Don't worry, Mom. You won't miss me. I assure you that. Okay? I will. On. मांझेवन पापा जरा आजम। शाइस्ता, तुम भी सिलेक्ट हो गई? हाँ देखो फिर कैसी हो तुम? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। अब्बू से मिलवाती हूँ। अब्बू, ये वही लड़की जिसने मुझे जूते दिए थे और पैसे भी इसको पैसे वापस लौटाने हैं। हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, तुमने मेरी बेटी का बुरे वक्त में बहुत ख्याल रखा है, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। नहीं नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं, आपकी बेटी है इतनी अच्छी। अंकल, ये मेरे अब्बू है और ये मेरी अम्मा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तासु पुख्ताने हस्ता? How kana? Au tasu? Zaji da Waziristan yama, au tasu da kam zaya hasta? मोहम्मद एजेंसी दा, लेकिन हम लोग मुल्क से बहुत देर बाहर रहे हैं, अभी जुबान भी थोड़ी भूल गए हैं। अब इस्लामाबाद में रहते हैं। अच्छा तासु तुम पश्तो दर्जी? तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें पश्तो नहीं आती? मुझे पश्तो कैसे आएगी? उर्दू तो मुश्किल से क्या नहीं आती? लैंग्वेज है। शर्म करनी चाहिए। तुम्हारे बाप पश्तून और तुम्हें पश्तो हाँ, नहीं दूसरी लैंग्वेज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, हम सबका ही हो गया, इसका भी एडमिशन हो गया तो हाँ माशाल्लाह, खुशी हो गई। होता है यार। शाइस्ता खानज़ादा। शाइस्ता खानज़ादा। एक और आई है। अरे यार, तुमने मुझे बताया नहीं कि माजबीन भी आ रही है। मुझे लगा था कि नहीं आएगी। तुम्हें लगा था कि वो फाइनल इंटरव्यू फेल कर जाएगी? You really think so? मैंने सोचा था कि ISSB के बाद भाग जाएगी। तुम तखना तुड़वा के नहीं भागी, वो भाग जाएगी। अम्मी उस तरफ जाना है। खैर जो भी है, वो यहाँ पर है। She's going to give you a tough competition. मुझे कभी किसी चीज में बीट नहीं कर सकी सिवाय एक चीज के। हो सकता है उससे भी ऐसा लगता हो। सही बात है यार। जो भी है राबिया, तुम्हारे उसके बीच में कोई पर्सनल राइवलरी नहीं आनी चाहिए। मेरे और उसके बीच में कोई पर्सनल राइवलरी नहीं है, हमारे दरमियान सिर्फ राइवलरी है। क्या हुआ यार, हमें दिखाओ ना। धीरे-धीरे इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हैं सब? कहाँ हो तुम यार? मैं तुम्हें कब से कॉल्स कर हाँ, ताकि वो पीछे रहे। यहीं पर काकोल में आई हुई हूँ। जी जी, मुझे पता है कि तुम काकुल में हो, इसीलिए तो विश करना चाह रहा था। तो मम्मी पापा के विजिट के बाद तुम तो गायब भी हो गई। मसरूफ थी। ऐसी भी क्या मसरूफियत है यार? तुम फौज में अफसर बन जाओगी तो क्या मुझे भूल जाओगी?
मैं कॉल्स करूंगा तुम मेरी कॉल नहीं उठाओगी। अभी कर तो रही हूँ बात। हाँ लेकिन पहले की तरह नहीं कर रही। पहले की तरह कैसे? अच्छा तो पहले रिश्ता जैसे करती कहीं थी। और करे आवाज और में बातें मिठास कहीं और। होती थी। मेरा नाम कितने प्यार से लेती थी। पर अब ना चीप कहीं का। तुम बदलने लगी। मैंने सोचा तुम बदल रहे हो तो मैं भी बदलने की कोशिश करूँ। सही बात है। क्या मतलब? तुमने कभी अपने माँ बाप से मेरे बारे में या मुझसे शादी के बारे में जिक्र नहीं किया है ना? तुमसे किसने कहा ये? तुम्हारे मम्मी पापा ने। यही कहा उन्होंने कि तुमने 2-3 और लड़कियों के बारे में बात जरूर की है, लेकिन मेरा नाम तक नहीं लिया। अरे तो और लड़कियों से मैं कौन सा शादी कर रहा हूँ? सिर्फ नाम ही शर्म लिया नहीं है। आती। अच्छा और तुम्हारा जिक्र मैंने ये सब इसलिए बात ही नहीं क्यों करते किया हैं? मूर्ख है क्या? मेरे को तो ये भी मैं सोचा बेवकूफी कि हम लगती है एक सच दूसरे में। को थोड़ा और समझ लें। और कितना समझते हैं हम एक दूसरे को? 5 साल हो ऐसे गए से तो हैं। बात ही अच्छा ना करे। प्लीज बेबी गुस्सा तो मत करो ना यार। वैसे मेरा चक्कर लगना है हफ्ते बाद। कल तक तो यार जो इंटेलिजेंट थी आज ये मूर्ख है है। पर बेवकूफ है। उसकी मजबूरी भी तो है यार, अरे तो वो क्या गरीब हो है गया? ट्रेनिंग भी करती रहना और इनके किराए पे जो फोन पे रहते हैं। बातें भी होती रहेंगी। फोन बंद हो जाएगा मेरा, ले लेंगे वो मेरा फोन। ये क्या बात हुई यार? मतलब तुम 6 महीने फोन के बगैर होगी? हाँ। नहीं 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 ये नहीं हो सकता। मैं क्या करूँगा तुम्हारे बगैर यार? पागल हो जाऊंगा। 3-4 लड़कियों कोई से किसी के बातें बगैर कर। पागल सही नहीं। कर रही है। अच्छा अपनी एक सेल्फी तो भेजो, मैं भी तो देखूंगा खड़ी होकर तुम कैसी लगती हो। करता क्या है? नहीं भेजेगी अब की बारी। यार भेज दो यार प्लीज, मैं वेट कर रहा हूँ आरज़ू। प्लीज भेज दो। मैडम फोन पर कब तक चलेगी आपकी ये कॉल? आपने अभी तक अपना फोन जमा क्यों नहीं करवाया? मैडम अपने मकाम पे चले। आप पीएमए का कुल की सरजमीन पर है। आप फौज में ट्रेनिंग के लिए आई हैं। मैं डर गई थी। फोन पे लगी है। जल्दी से सेल्फी भेज दो यार। आई लव यू आरज़ू। मैं जा रही हूँ, फोन बंद कर रही हूँ। बाय। चलिए चलिए मैडम। सही किया। मूव ऑन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आवाज 3 साल से पागल बने। तो और लड़कियों से मैं कौन सा शादी कर रहा हूँ? मेरा नाम कितने प्यार से लेती थी। सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। क्या रखे सरकारी नौकरी? और तुम्हारा जिक्र मैंने इसलिए नहीं किया है, मैं सोचा कि हम एक दूसरे को थोड़ा और समझ लें। सिर्फ ऑप्शन बताओ, क्या करोगे? मुझसे हर बात में मुकाबला मत किया। मुझे छोड़ोगी या फौज? सही किया इसने, राइट डिसीजन। मैडम अपने मकाम पे चले। आप पीएमए का कुल की सरजमीन पर है। आप फौज में ट्रेनिंग के लिए आई हैं। मैडम अपना मुकाम पे जाने, मुकाम पे जाने, मुकाम पे जाने। अरे यार ये वही सरदार है अभी ना? बेटा आया ना सरदार का। हाँ ये देखिएगा। बाबा जी बेटा। वो सरदार था ना? हाँ हाँ तो क्या उसने हमें देख लिया? हमको लगता है हाँ। बाबा अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। है ना तुम जाओ। अरे यार इसको टॉर्चर करेंगे क्या इसके पापा को? क्या हो गया बच्चा? बाबा वो जाने के बजाय वापस आ गए हैं। तुम जाओ जाओ, अल्लाह ही अमान है। जाओ जाओ। तुम भी हो गई, मैं भी हो गई। नजर उतारने वाली है। हाँ जो फूके मारती थी हाँ ऐसे कर करके। हाँ आओ आओ, मैं तुम्हें अपने अम्मी अब्बू से मिला खुद की नजर मम्मी पापा उतार ठीक है, ये खुद की उतार लेते थे। ये मेरी दोस्त आरजू, याद है हम ISSB टेस्ट में हम इकट्ठे थे। ये मेरी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्लाह का शुक्र। अब आपकी बेटी बहुत प्यारी है माशाल्लाह। लेकिन मैंने आरजू के बारे में बड़ा सुना है। माशाल्लाह क्या इंग्लिश है इस बच्ची की।
तुमने अपनी अम्मी को मेरे बारे में तारीफ नहीं की? हाँ नहीं की है। हाँ हाँ, मुझे आरजू ने बताया था कि एक लड़की ने उसकी बड़ी मदद की, तो वो तुम हो ना? हाँ आंटी, मैंने तो अपने पर आपकी बेटी पे पढ़ के फूका है। कामयाब हो गए हम दोनों। बहुत मुबारक हो। ये कहना चाह रहा था कि मेरी बेटी को यहाँ पे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए। एक एक बेटी है हमारी। सर आप फिक्र ना करें, वो हमारी बेटी बहन है, उसे किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। पैम्परिंग चल रही है हवा। अगर किसी किस्म की मैं वही सोच रहा हूँ कैसे मेरा फोन नंबर ले लीजिए, कैसे वो रहेगी आपके इसमें यार किसी ट्रेनिंग चीज के की टाइम जरूरत है तो थैंक यू सर। दिखाएंगे हम मैं यूं चीजें एक्सेप्ट नहीं मैं करता। वही देखना चाहता हूँ। आई एम नॉट अ फॉरेनर, मैं पाकिस्तानी हूँ। आई लव माई आर्मी। ये बताइए कि यहाँ के कमांडेंट को कैसे मिला जा सकता है? सर कमांडेंट को मिलने के लिए कोई माकूल वजह की ज़रूरत होती है। अनफॉर्चुनेटली पीएमए यूं मुलाकातें अरेंज नहीं करता। वैसे अगर आपको ज़ाती तौर पर कोई चीज़ नहीं, थैंक यू सर। मतलब अपनी बेटी के लिए थोड़ा वो करना चाह रहे हैं कि अपना घर ध्यान बनवा रखना। हाँ मतलब वो एज अ फादर, मतलब वो मन नहीं है हमका। ऊपर जन्नत में अल्लाह ताला दे देगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके थैंक यू। इजाज़त है सर। थैंक यू। मन के तो अच्छे हैं वैसे। इनकी बेटी को इनमें इंटरेस्ट नहीं है, अपने पेरेंट्स में, और वो केयर करते हैं। हाय अल्लाह, कितने हैंडसम है ये वाले ऑफिसर। अल्लाह करे हमारे इंस्ट्रक्टर हो ये। क्यों, तुम्हें नहीं लगता? तो सभी हैंडसम है, पर सिद्रा हम यहाँ खुद फौजी बनने नहीं आए, और हैंडसम भी। एक तो तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आती। इंटेलिजेंट बढ़िया हो यार वो बड़ा अच्छा था। तुमने नहीं अपनी अम्मी के सामने मेरी कोई तारीफ की? मैंने बड़े फूके मारी है आपकी बेटी पर। अस्सलाम वालेकुम साहब। आपकी बेटी भी एलसी से है? जी सिड्डी से। माशाल्लाह, आप तो बहुत खुश होंगे। जी साहब। साहब एक दाना परेशानी है, आपसे थोड़ा अकेले में बात कर सकते हैं? अब आप जाओ। हाँ तुम ऐसे करो, तुम ये पैसा कुछ अपने पास रखो। अभी पैसे नहीं चाहिए मुझे, तनख्वाह मिलेगी। तनख्वाह मिलेगी? अभी तो तुम्हारे ट्रेनिंग में 6 महीने हैं। अबू ट्रेनिंग के भी पैसे मिलेंगे, भिजवाऊंगी आपको। बाप कभी भी अच्छा नहीं लगता है कि वो बेटी के हाथ से तनख्वाह ले। तुम अपना तनख्वाह अपना पास रखो। अब मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, अब मैं फौजी बन गई हूँ। हाँ तुम बहुत बड़ा अक्लमंद हो गया है। ये रखो अपना पास। अक्लमंद हो गया है। तज़ाकना ज़मनो वालो ज़मा का संग। अल्लाह तो मुझे ऐसे लग रहा है इनके पापा ने क्यों छोड़ के जा दिया, मैं ही अपने पापा से दूर हो रही हूँ। आइए जवान साहब बैठे। मेहरबानी साहब। जी बताएं। साहब वो हमारे सरदार का बेटा भी इधर फौज में है। सरदार आया था उसको छोड़ने इधर। साहब उसने हम लोगों को इधर देख लिया। अभी उसको पता चल गया है हमारा बेटी भी इधर काकुल में है। साहब हमको परेशानी है, वो इधर किसी को बोलकर हमारे बेटी को फौज से निकलवा तो नहीं देगा ना? जमाल साहब पीएमए में किसी सरदार की नहीं चलती, यहाँ सिर्फ काबिलियत की चलती है। सी बात है यार, किसी के कहने पे यहाँ कुछ नहीं होता। फिर भी वो बाप है तो उसका फिक्र तो करेगा ही। सरदार है और आपकी बेटी फौजी है। हमको लगता है वो परेशान जरूर करेगा। अरे यार चले इसका भी हल निकाल लेते हैं, आए मेरे साथ। सही है यार, उसकी बेटी को तंग ना करे बाद में कहीं। May I come in, sir? Yes, please come in. सलाम सर। Osama, Osama. सर एक छोटा सा मसला है। Yeah, what's the problem? सर गुस्सा करो, गाड़ी में मेरा इंतजार करो, मैं आता हूँ, बता दूँ क्या। बहुत बहुत मुबारक हो सर। खैर मुबारक। अब मेरे बेटे का ख्याल आप नहीं रखना। जी जी बिल्कुल। बटालियन कमांडर आपसे मिलना चाहते हैं।
बटालियन कमांडर साहब ने खुद बुलाया? जी। चलिए। हाय। ज़रा ख्याल रखना। सर आप फिक्र ना करें, लेकिन ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। सर वो माने भी नहीं देंगे, कब पूल में पीते फ्री होती। चले मैडम आप। यार मेरे को ना वो बात याद आ गई, ईदे वफा में वो बोलता है ना, पेरेंट्स के सामने तो जब मीटिंग करे थे तो अच्छे से मीटिंग कर रहे थे कि जैसे पता नहीं हमने इन लोगों से क्या ही ले लिया हो। जैसे ही अंदर आ गए उन्होंने ऐसे कोरडे बरसाए हमारे ऊपर। उसमें तो देखने के लिए मिला नहीं, तो वो पेरेंट्स वाला ओरिएंटेशन यार, टाइप मेरा तो जो दिल भी था। घबरा रहा है, मेरी बच्ची इतनी नाजुक है। ISS भी गई थी तो देखा था पाँव में चोट लगा के आ गई थी। इसका यहाँ क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। सिंपल नाजुक बन के गई है। सिंपेहान। चलें आप। इसका मतलब क्या है सिंपेहान? वुमेन ऑफ स्टील। ओके। सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर सरदार साहब इज हियर। वेलकम सरदार साहब, आइए प्लीज। थैंक यू। हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैर से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। बैठिए प्लीज। सामा जॉइन अस प्लीज। कैसी सेहत है आपकी? तबीयत ठीक है? अल्लाह का बहुत एहसान करम। क्या लेंगे, चाय, कॉफी? बिल्कुल कोई तकल्लुफ की जरूरत नहीं। हेलो मैस। माशाल्लाह, अब तो मेरा बेटा भी आपके पास यहाँ PMA में है। जी जी सरदार साहब, बहुत बहुत मुबारक आपको। मशकूर। और स्पेशली आपको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आपके इलाके से पहली दफ़ा हमारे पास एक बच्ची ट्रेनिंग करने के लिए आई हुई है, एंड आई थिंक ऑल क्रेडिट गोज टू यू। आप जमाल की बेटी के बारे में बात कर रहे हैं? जी, आई एम टॉकिंग अबाउट परिवश जमाल। सरदार साहब, यकीनन आपकी सरपरस्ती के बगैर शायद ये काम मुमकिन ना हो सकता। तो आई एम श्योर कि इससे अंदाज़ा होता है कि आपने अपने इलाके में बच्चियों की पढ़ाई के लिए और तालीम के लिए काफ़ी काम किया होगा। सरदार तो बाप की तरह होता है, ये तो करना पड़ता है। सरदार साहब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप हमारे बलूचिस्तान के सरदारों के लिए एग्जाम्पल हैं। सरदार साहब, अब चूँकि परिवेश हमारे पास है तो उसका ख्याल हम रखेंगे, और मुझे उम्मीद है और बल्कि पूरा यकीन है कि परिवेश की फैमिली का अपने इलाके में आप ज़रूर ख्याल रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं रखें। अच्छा आदमी है जमाल। मेहरबानी। आइएगा। मैंने सोचा मैं आप लोगों की मुलाकात भी करवा दूं। जी साहब, हम जानते हैं हमारे सरदार है। सलाम सरदार। वालेकुम सलाम। सलाम सरदार। सलाम। सरदार साहब बड़े अच्छे इंसान हैं। अभी बटालियन कमांडर से बात हो रही थी, कह रहे थे कि इनको बड़ी खुशी हुई ये जान के कि इनके इलाके की एक लड़की यहाँ पे अफसर बनने आई है। मिन्नतवार। बेशक बेशक, हमारे लिए और हमारे इलाके कुछ के लिए तो नहीं लग रहा है एजाज़ है कि हमारे गांव की लड़की ने अपना नाम कमाया। जमाल साहब, आपको कोई भी मसला हो आप सरदार साहब के पास जा सकते हैं। जब तक परिवेश यहाँ पर है ये आपका पूरा ख्याल रखेंगे। जी मिन्नतवार। और अब तो बटालियन कमांडर ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दे दी है। भाई, अपने लोगों का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है, और जमाल कोई काम हो, कोई ज़रूरत हो तो हमको बताना। और बेटा, तुमको भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो लोग आते जाते रहते हैं, अपने जमाल को कहना, ये भिजवा देगा। सरदार मिन्नतवार। खैर खैर साहब, सही है यार, उसकी बहुत बड़ी टेंशन थी एक ये। अच्छा, अच्छे तरीके से सॉल्व कर दी ये चीज तो यार। हमने बोला था ना, फिक्र नहीं बाकी करो। आगे का हमें पता नहीं ठीक हो क्या होगा। वैसे सरदार इतना अच्छा लग नहीं रहा था, पर देखते हैं। बाकी सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ। कोई खड़ूस भी है क्या? मुझे लगता है फुल स्ट्रिक्ट होंगी ये वार्डन टाइप है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? कैसी लग रही हैं आपको पेस्ट्रीज? बड़े आज मजे खा लो। मेरी तो पांच भी है। पीएमए में बड़ी मजे की चीजें होती हैं। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं ये सारा कुछ अंदर ले जाऊं। वैसे ये बताएं, ये सारा कुछ अंदर मिलेगा ना? जी जी बिल्कुल, सारी चीज़ें अंदर होंगी अवेलेबल। आप चाहे समोसे या पेस्ट्रीज खाएं, पीएमए का तो मकसद ही आपको खिलाना है। थैंक यू मैम। मेरे अम्मी अब्बू ना खामखा में परेशान होते हैं, और ड्रामे देख देख के ना उनको लगता है कि जो लड़कों के साथ सलूक होता है ना वो हम लड़कियों के साथ भी होगा। हालांकि हम तो लड़कियां और क्वालिफाइड लड़कियां। होगा। ये FA पास लड़कों जैसे सलूक हमारे साथ थोड़ी ना होने।
माशाल्लाह, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। जी मैडम, मैं ना फिजिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। चलें, गुड, आप खाएं। मुझे लगता है से बाद में बदले लिए जाएंगे पूरे। एक फीमेल ऑफिसर आई थी, वो मुझे बता रही थी कि यहाँ पे लड़कियों के साथ बहुत अच्छा सलूक होता है। वो उसने तो लड़कों कुछ की तरह बताया ही नहीं नहीं। करते। तो खुद और से वो ही- जो खुद अल्फा से ही ब्रावो बोल रही थी सब चार्ली चीज। और सुनहरे दिन में लड़कों के साथ होता था ना, हम्म। वो हमारे साथ नहीं होना। हम तो आखिर सिंफ नाजुक है ना। किसने कहा ये तुमसे? वो वाली मेजर सिनफे नाजुक, हम तो सिनफे नाजुक है ना। ये हमारी ट्रेनिंग ऑफिसर ना हो। हाय अल्लाह, अगर ये हमारी ट्रेनिंग ऑफिसर हुई ना, हमारी तो ऐश हो जानी है। नहीं ऐसा तो नहीं लगता। सर फिर भी रहम खा लेंगे पर मैम नहीं खाएंगे। और अब तो हम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते क्योंकि हम ईद वफा भी देख रहे हैं साथ के साथ। Hello. Hello. So you're a Sri Lankan cadet? Yes. Oh, welcome to PMA. Thank you. May I help you with something? Thank you. I was confused about the food here. Oh, you should not be. You can have anything you want. Thank you. No, this it's all vegetarian. How do you know I'm vegetarian? You come from Sri Lanka, our closest ally and brother. We want to be as hospitable as we can. That's what I heard from my dad too. He used to say Pakistanis are so hospitable. He trained from PMA. Oh, he trained from PMA as well. My father went to Sri Lanka many times. Brother, he has a very close friend over there. Oh, really? Excuse me. Excuse me? ये जलेबी? जलेबी बनाते कैसे हैं? वैसे ना, ये सिर्फ PMA वाली कर सकते हैं। बस भी कर दो, कितना खाओगी? इसका कुछ एंगेजमेंट तो नहीं वो टूटी कौन हुई है? अब शादी वादी होने से पहले है कुछ कोई? हुआ हो। लगता है तुम्हारा कोई पुराना ताल्लुक है उससे। आखिर तुम्हारे पास नमक कितना है? नमक? कौन सा नमक? जो मेरे जख्मों पर छिड़क रही हो? इतनी क्यूट है यार। Excuse me, sir. जी जमात साहब, कोई और काम? अरे यार होता है ऐसे, सच में बहुत इमोशनल हो रहा है। मतलब अजीब सा फील हो रहा है यार। मतलब कि एक बाप अपनी बेटी के लिए इतना दुखी था ना सच में कि कहीं उसकी बेटी को तंग ना किया जाए यहाँ पे। एंड ये समझ सकता है क्योंकि ये खुद एक बेटी का बाप है। ओहो, अब इनको कवर पे दिखाया है। अरे यार बड़ा इंटरेस्टिंग था ये वाला एपिसोड। लास्ट का जो मोमेंट था ना यार, वो इतना मतलब कि हाँ। इमोशनल टाइप था यार, बिल्कुल कि एक सच में बाप यार। अपनी बेटी के लिए इतना ज्यादा तंग उसने था ना। बहुत स्ट्रगल भी किया है एंड जो परी के ऑफिसर पापा था ने। उसने उसकी इतनी अच्छी हेल्प की, इतनी अच्छी तरीके से उसने क्या नाम है सरदार मैनेज को किया। मैनेज कर दिया। बेसिकली उनकी जो प्रॉब्लम थी वो बहुत अच्छा पार्ट लगा बेसिकली कि अच्छा यार सरदार उसको तंग नहीं करेगा बाद में। वो तो पता नहीं, तो बाद में पता चलेगा कि फ्यूचर एपिसोड्स में क्या होगा क्या नहीं होगा। बट अब तक तो ऐसा है कि अच्छा उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। सबकी सब लड़कियां अभी आ चुकी हैं ट्रेनिंग सेंटर के अंदर। एंड और जो हाफ स्टोरी दिखाई है ना उनकी माजिबिन और उसकी फ्रेंड की, उसका पता नहीं अभी क्या रहेगा। पर पूरे एपिसोड में अभी एंट्री ही दिखाई है सब लड़कियों की। सबका मतलब सिलेक्शन हो गया है, सब मिल रहे हैं आपस में, पेरेंट्स भी मिले हैं। बट एक बात बताऊंगा, ये पूरा का पूरा नया एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग हाँ, था। बहुत और इसमें अच्छा। ना हमें एक चीज और देखने को मिली जो क्या नाम है, एक ओरिएंटेशन बोल सकते हो काइंड ऑफ आप, कि जैसे क्या नाम है ईद वफा में नहीं देखने को हम लोगों को मिले। जैसे पेरेंट्स के साथ जब वो आते ओरिएंटेशन टाइप जो भी होता है,
वो इनको इसमें दिखाई कि भाई ओरिएंटेशन हुई है इनकी। एंड मजा आया मेरे को ये वाला एपिसोड देखने में, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा है। सो अगर आप लोगों को ये रिएक्शन वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। सो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।